भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार सुबह तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस था। कड़ाके के इस ठंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि पर टी शर्ट पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तभी से सोशल मीडिया पर टी शर्ट शब्द ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी न सिर्फ टी शर्ट में दिखाई दिए बल्कि वो बिना जुराबों के नंगे पांव समाधि की परिक्रमा कर रहे थे। उनके आसपास मौजूद लोगों में कुछ ने कोट पहन रखे थे तो किसी ने टोपी लगा रखी थी। कड़ाके की ठंड में टी शर्ट पहने राहुल गांधी पर बात सिर्फ आज ही नहीं हो रही है बल्कि पिछले कई दिनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कई दिनों से सफेद रंग की टी शर्ट में चल रहे हैं, जबकि उनके साथ चलने वाले नेता अभिनेता सर्दियों के इस मौसम में कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई दिनों से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। प्रेस वाले ने मुझे पूछा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है। किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाई और बहनें, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता है। लोग क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं, उससे पहले राहुल गांधी की ये बातें समझने की कोशिश करिए जो उन्होंने ठंड में टी शर्ट पहनने को लेकर दिया था। शनिवार 24 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि प्रेस वाले मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको ठंड नहीं लगती। मैंने सोचा कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते। फिर कहते हैं कि देखो 2800 किलोमीटर चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये काम पूरा हिंदुस्तान करता है और हर रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता होगा। कांग्रेस पार्टी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के लिए कंबल और खुद के नेता के लिए तपस्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भाजपा के नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे हैं, तो राहुल गांधी महात्मा गांधी की समाधि पर नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव जी, चौधरी चरण सिंह, शास्त्री जी और अटल जी की समाधि पर नमन कर अपनी तपस्या को पूरा कर रहे थे। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम। तो फिलहाल आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।